नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास का हमारा टॉपिक है देशी रियासतों का भारत में विलय। आज की क्लास में हम कवर करेंगे देशी रियासतों का परिचय और देशी रियासतों के विलय में क्या क्या समस्या रही उनके बारे में जानेंगे और जानेंगे सरकार का नजरिया कैसा रहा, किस प्रकार सरकार ने देशी रियासतों का विलय भारत में किया। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम देशी रियासतें क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ब्रिटिश इंडिया था वह दो हिस्सों में विभक्त था। पहले हिस्से का नाम था भारतीय प्रांत, जिसको हम ब्रिटिश प्रांत भी कहते हैं, और दूसरा हिस्सा था वह था रियासत, या इसको हम रजवाड़े भी कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं भारतीय प्रांत या ब्रिटिश प्रांत क्या था। तो ब्रिटिश प्रांत या भारतीय प्रांत ऐसा क्षेत्र था जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन था, और रियासत या रजवाड़े एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर डायरेक्ट ब्रिटिश शासन का यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं था, और उस पर शासन था वह किसी शासक का या राजा का था। तो चलिए बात कर लेते हैं हम जो देशी रियासतों की संख्या है वह कितनी है। तो देशी रियासतों की कुल संख्या 565 मानी गई है, और यहाँ का जो शासक होता था उसको हम नवाब या फिर निजाम के नाम से जानते हैं, यानी कि देशी रियासतों पर जो शासन करता था उसको हम नवाब या निजाम कहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं देशी रियासतों के विलय की कि भारत में विलय में क्या क्या समस्या आई। तो सबसे पहली समस्या थी ब्रिटिश शासन की। जब ब्रिटिश शासन भारत को आजाद करने जा रहा था तो उसने यह घोषणा भी कर दी कि ब्रिटिश प्रांत तो आजाद होंगे ही, उसके साथ देशी रियासतें भी आजाद हो जाएंगी, और देशी रियासतों से कहा गया कि ये वे या तो भारत में शामिल हो जाएं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। इसके अलावा भी अगर वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती हैं तो ऐसा भी वे कर सकती हैं, यानी कि उनको एक अलग से राष्ट्र बनाने का अधिकार भी अंग्रेजों ने दे दिया। और दूसरी समस्या ये थी कि ऐसा करने का अधिकार है वह किसको दिया गया, वह राजा को दिया गया, और उसमें प्रजा की कोई भूमिका नहीं थी। तो कोई राजा क्यों चाहेगा कि हम किसी के अधीन रहकर शासन करें, वह तो अपना अलग ही राष्ट्र बनाकर रहना चाहेगा ना। तो सभी जो राजा हैं वह अपना अलग राष्ट्र की मांग करने लगे, यानी कि सबसे पहले त्रावणकोर एक देशी रियासत है, उसके राजा ने घोषणा कर दी कि जो हमारा त्रावणकोर है वह अलग से ही एक राष्ट्र बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी समस्या की। तो तीसरी समस्या थी वह थी कि जो देशी रियासतों का विलय भारत में करवाएगा कौन सी संस्था होगी जो विलय करवाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सरकार ने इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला। तो सबसे पहले भारत सरकार ने एक विभाग या संस्था या सचिवालय जिसका नाम है रियासती विभाग, उसका गठन किया, और जो गठन किया वह किया था 5 जुलाई 1947 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष हैं वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। इस रियासती सचिवालय ने एक सहमति पत्र जारी किया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस सहमति पत्र को सभी देशी रियासतों के शासकों के पास भेजा गया और उनसे कहा गया यदि वे इस सहमति पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो उनका विलय भारत में मान लिया जाएगा, यदि वो इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उनका विलय भारत में नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही इस रियासती सचिवालय ने यह घोषणा भी की कि यदि कोई रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रह सकती हैं। यानी कि जो इस शर्त को पूरा नहीं करेगी उसको तो किसी भी परिस्थिति में अलग राष्ट्र नहीं बनाने दिया जाएगा। तो इसके बाद
इस रियासती सचिवालय ने देशी रियासतों के शासकों को लॉलीपॉप दिया, जिसको हम प्रीवी पर्स के नाम से जानते हैं। ये प्रीवी पर्स होता क्या है? इसमें उन देशी रियासतों के जो शासक थे और जो उनके परिवार थे, उनको यह अधिकार दिया गया कि वे एक निश्चित मात्रा में अपनी निजी संपदा रख सकते हैं, और इसके अलावा उनको भारत सरकार की ओर से भत्ते दिए जाएंगे, यानी कि कुछ सुविधाएं दी जाएगी। और ये निजी संपदा कितनी रख सकते हैं, कितने भत्ते सरकार देगी, इसका निर्धारण इस प्रकार होगा कि जो रियासत बड़ी है उसको अधिक भत्ते दिए जाएंगे और अधिक संपत्ति रख सकती है, और जो रियासत छोटी है उसको कम भत्ते और कम संपत्ति रखने का अधिकार होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कौन कौन सी देशी रियासतें थी जिनका विलय आसानी से हो गया, और कौन सी रियासतें ऐसी थी जिनके विलय में भारत सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो धन्यवाद।